पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर और बेस्ट कॉमेडी ड्रामा बुलबुले। खैर, जब भी बुलबुले का नाम लिया जाता है ना, लोग हंसने लग जाते हैं। वो 2009 में स्टार्ट हुआ शो हर पाकिस्तानी घर का ना हिस्सा बन गया है। इस वक्त नबील, महमूद साहब, खूबसूरत और मुमताज़ ये कैरेक्टर्स हमारे लिए सिर्फ टीवी का नाम नहीं है इस वक्त, बल्कि यादें बन चुकी हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ उस कैरेक्टर की जो सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम लेता है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग भी वही है। और मुझे शुरू से ये कैरेक्टर बहुत अजीब लगता था जब से मैंने देखना स्टार्ट किया इस ड्रामा को। नबील की बात कर रहा हूँ मैं। आप शायद हैरान हो रहे होगे, मुझे पता है। आखिर मैं बुलबुले के मेन कैरेक्टर से इतनी नफरत क्यों करता हूँ? तो चलो आज मैं एक एक लेयर खोलकर आपको समझाता हूँ कि नबील का कैरेक्टर सिर्फ बेकार नहीं है बल्कि टॉक्सिक भी है। और ये सिर्फ मेरी खुद की पर्सनल नफरत नहीं है बल्कि एक सोचने पे मजबूर करने वाली रियलिटी भी है जिससे आप सब एग्री करने वाले हो। इस वीडियो में जस्ट मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा और एक और चीज मेंशन कर दूं कि मुझे कैरेक्टर से प्रॉब्लम है, एक्टिंग से प्रॉब्लम नहीं है। नो डाउट नबील एक आउट क्लास एक्टर है। एक्टर अच्छा है तभी तो इतने टाइम से चलता आ रहा है। पर यहाँ जब मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ना वीडियो में, तो वो कैरेक्टर को लेकर होगा, ना कि एक्टिंग को। देखो, नबील का कैरेक्टर एक ऐसे आदमी का है जो ना तो अपने एक्शंस का जिम्मेदार होता है, ना किसी बात का असर लेते हैं। वो 2009 से लेकर आज तक एक जॉबलेस, लेजी, इमैच्योर और फ्री लोडिंग इंसान दिखाए गए। हर एपिसोड में ना एक ही चीज रिपीट होती है। नबील कोई नई नौटंकी करता है, कोई नया झूठ बोलते हैं और एंड में या तो सब उसको माफ कर देते हैं या फिर जैसे उसे बाकी सब मारने के लिए चपकते हैं ना ड्रामा में, और बस वहीं पर ही ड्रामा एंड हो जाता है जिगजैग वाइब्रेशनल वे में। नबील, मुझे तुम्हारी इस हराम की कमाई में से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। जानू तो तुम्हें दे कौन रहा है? ये तो हम तीनों के पैसे हैं। ये अजीब है ना। आप खुद सोचो, मतलब आप सब खुद सोचो, 10 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं। 10 साल से कोई कैरेक्टर डेवलप ही नहीं हो रहा है इस ड्रामा में। ना उसका करियर बना नबील का, ना उसने अपने बिहेवियर में सुधार लाया। हर वक्त सिर्फ पैसे चुराना, गंदी गंदी हरकतें करना और दूसरों का मजाक उड़ाना। ये सब क्या मैसेज दे रहा है भाई सोसाइटी को? नबील एक ऐसा बंदा है जो अपने बाप जैसे महमूद साहब को भी रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करता। अक्सर एपिसोड्स में वो उनका मजाक उड़ाता है, उनकी बुराई करता है, उनसे पैसे चुराता है या उनको बेकार समझता है। तो मुझे ये बताओ, क्या ऐसा कैरेक्टर को फनी कहना ठीक है या ये सोसाइटी के लिए नुकसान लायक है? आए अब बात करते हैं नबील और खूबसूरत के रिलेशनशिप की। आप अगर गौर से देखें ना, तो नबील अपनी बीवी के साथ हमेशा ना डिसरिस्पेक्टफुल होता है। हर दफा जब खूबसूरत कोई सीरियस बात करती है तो नबील उसका मजाक उड़ा देता है। हर वक्त अपनी वाइफ के अलावा बाकी लड़कियों को ताड़ता रहता है, मतलब क्रेजी। हर वक्त अपनी बीवी से झूठ बोलकर ना पैसे मांगता रहता है और हर टाइम बस हेल्प 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 यही चिल्लाता रहता है। बड़ी गंदी हरकतें हैं इसकी। ऐसे रिलेशनशिप का क्या मतलब है जहां हस्बैंड सिर्फ डिपेंडेंट दिखाया गया है और वाइफ हर वक्त कॉम्प्रोमाइज करती रहती है और हस्बैंड अपनी वाइफ के टुकड़ों में पल रहे हैं। देखो, खूबसूरत का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके साथ जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो हर औरत के लिए एक सटल मैसेज है कि चुप रहो, बर्दाश्त करो, क्योंकि हस्बैंड्स तो ऐसे ही होते हैं और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा चुभती है। अब एक और चीज़ देखो, मतलब नोटिस करना आप, नबील ने अपनी डॉटर के साथ भी कभी एक रिस्पॉन्सिबल बाप जैसा बिहेव नहीं किया, कभी उसके लिए काम नहीं किया, कभी उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई। हर वक्त मस्ती, नफरत और बस खुदगर्जी। क्या ऐसे बंदे को रोल मॉडल बनाना चाहिए क्या? मुझे नहीं लगता। और मुझे ये भी पता है कि ऐसे बहुत से लोग हमारी सोसाइटी में होंगे जो नबील जैसे होंगे, और जो नबील जैसे नहीं भी है ना, वो भी उस जैसे इमिटेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि रोज ही तो ड्रामा चलता है। ये कितने लोग इसको देखते हैं शाम के वक्त। देखो, कॉमेडी का मतलब होता है कि आप किसी सीरियस इशू को ना फनी तरीके से प्रेजेंट करें, लेकिन नबील का ह्यूमर मोस्टली चीप, रेपिटेटिव और नॉनसेंस होता है। सेम एक्सप्रेशंस, सेम वन लाइनर्स और सेम ओवर एक्टिंग हर एपिसोड में। मेरे पापा ही आ रहे हैं, मुझे पता है ना महमूद साहब। लगता है अल्ट्रासाउंड करवा लिया है। महमूद साहब, मेरे पापा मेरे शौहर से मिलने आ रहे हैं। तुम्हारा शौहर इस शहर में रहता है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हर दफा किसी और का लॉस होता है और नबील हंस रहा होता है। कभी किसी को ये ताड़ने वाला सीन तो मुझे जहर लगता है। मतलब ये क्या डार्क कॉमेडी है या फिर सैडिज्म? नहीं, मोमो की बात कर रहा हूँ भाई। महमूद साहब प्लीज यार, कोई आइडिया सोचे। कितने दिन हो गए मैंने गोश्त देखा भी नहीं है। चल झूठा। महमूद साहब, और सबसे बुरी बात पता है क्या है? नबील का कैरेक्टर किसी भी लेसन या पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट नहीं करता। वो सिर्फ बकरा बनाओ,
चलो निकल लो, ये वाली वाइब्स मुझे उससे आती हैं। यही चीज़ें प्रमोट कर रहा होता है। जब आप रोज़ एक ही चीज़ देखते हो ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना चाहते हुए भी बैठ जाती है वो चीज़, वो मैसेज बैठ चुका होता है और फिर ये सोसाइटी में नॉर्मल बन जाता है। लोग कहते हैं अरे छोड़ो यार, नबील भी तो ऐसे ही करता है ना। लेकिन ये लाइन फनी नहीं है, ये डेंजरस है। अब आप में से बहुत लोग बोल रहे होंगे कि भाई ये तो सिर्फ एक शो है, इसमें इतना सीरियस होने की क्या ही बात है। तो भाई मेरी बात सुनो, ये सिर्फ एक शो है, ये फैमिली ड्रामा दिखा रहा है और फैमिली ड्रामास देखकर लोग उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो, टेलीविजन हर जनरेशन का मिरर होती है और जब एक शो जैसे कि बुलबुले डेकेड्स तक चल रहा हो ना, तो उसका इन्फ्लुएंस भी उतना ही गहरा होता है। आज के यंगस्टर जब नबील जैसे कैरेक्टर्स को देखकर हंसते हैं ना, तो उनके अंदर भी एक अनकॉन्शियस एक्सेप्टेंस आती है कि काम मत करो, मजे लो, अनएम्प्लॉयमेंट वाली लाइफ जियो, जिंदगी जियो, झूठ बोलो, पकड़े जाओ तो मजाक बना दो, दूसरों के पैसे खाओ, लड़कियों को छेड़ो, दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करो, चिल मारो। अगर ये सब होता रहा तो ये सोच हमें कामचोर, बेइज्जत और केयरलेस सोसाइटी की तरफ ले जा रही है। और इसीलिए मुझे नबील का कैरेक्टर नफरत के लायक लगते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक फिक्शनल बंदा नहीं है, वो एक टॉक्सिक इन्फ्लुएंस बन चुके हैं। मैं नबील के कैरेक्टर से ना इसलिए नफरत नहीं करता कि वो मुझे अनॉय करते हैं, मुझे उसको देखकर चिड़चिड़ापन फील होता है, इसलिए मैं नफरत नहीं करता, बल्कि इसलिए कि उसका कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे आदमी को जो हर वक्त दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन एटीट्यूड उसका स्काई हाई होता है। वो बंदा जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, अपने बाप जैसे आदमी को नीचा दिखाता है, झूठ बोलते हैं, बेवकूफ़ी करता रहता है, बच्चों जैसे रिएक्ट करता रहता है और फिर एंड में सब उसको माफ़ कर देते हैं। मैं ऐसे इंसान को हीरो नहीं कह सकता, नहीं मान सकता। मुझे हंसी तब आती है जब कॉमेडी क्लेवर होती है, जब उसके पीछे कोई थॉट होती है। लेकिन नबील का कैरेक्टर मुझे ये भी समझाता है कि पाकिस्तानी कॉमेडी इंडस्ट्री में अब कंटेंट की कमी हो गई है, क्योंकि हम एक ही फॉर्मूला पे हर बार शो चला रहे हैं बिना किसी ग्रोथ के। मैं चाहता हूं कि लोग बुलबुले देखें, मज़ा करें, लेकिन क्रिटिकल सोच के साथ देखें उसको। हंसी ज़रूरी है, लेकिन वो हंसी किस बात पे आ रही है, उस हंसी के पीछे क्या मैसेज छुपा हुआ है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। मेरी वीडियो थोड़ी आपको अजीब भी लगी होगी और आई थिंक बहुत काम की वीडियो थी। अगर आपने उसको दूसरे एंगल से देखा हो तो बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और क्या आप भी नबील के कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस फील करते हैं या नहीं, या मैं अकेला ही हूँ ऐसा। इन्फ्लुएंस तो वर्ड सही नहीं होगा मतलब अजीब फील करते हैं या नहीं, इन्फ्लुएंस तो नहीं कहूँगा मैं, मुझे बताना कमेंट्स में। और बाकी मैं एंड में इस पॉजिटिव नोट से ना वीडियो को कंक्लूड करूँगा कि नबील का कैरेक्टर मुझे बहुत बेस्ट लगता है, सिर्फ एक्टिंग से प्रॉब्लम है। उल्टा बोल दिया मैंने, मैं पागल हो चुका हूँ। मुझे एक्टिंग से प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिंग बहुत नेक्स्ट लेवल है, सिर्फ कैरेक्टर से प्रॉब्लम है। अगर कैरेक्टर थोड़ा पॉजिटिव होता ना, अगर इतने टाइम से एक शो चलता आ रहा है तो उसमें अगर पॉजिटिव चेंजेस टाइम के साथ साथ दिखाई जाती हैं, जैसे वो रिस्पेक्ट करना शुरू हो गया, बात मानना शुरू हो गया अपनी फैमिली की, और जॉब पे चला गया वो, तो आई थिंक फिर नबील का कैरेक्टर से मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता। अब नहीं हूँ।